तो शहरियत तरमीमी कानून पर तलबा एहतजाज कर रहे थे। इस बीच ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और जिसके बाद पुलिस की बर्बरियत देखने को मिली और जामिया स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हॉस्टल कैंपस में घुसकर भी ये पुलिस की तरफ से इक़दाम उठाया गया, जिसके बाद महमूद मदनी ने रात में जामिया का मुआयना किया और तलबा की हिमायत की। पुलिस की ज़ियादती, नाइंसाफ़ी और जुल्म पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ जिस तरह से काम किया गया है, इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर जुल्म तो बिल्कुल वो भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जो रूह है, आत्मा है, उसके विरुद्ध है वो कि ये लड़ाई नैतिकता की लड़ाई है। ये एक सम्मान और ऑनर की लड़ाई है। इस लड़ाई में कोई गलत लोग घुसते हैं और कोई गलत काम करते हैं, उसको कहीं भी हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो यहाँ के नौजवानों ने और आम नागरिक ने आवाज़ उठाई है कि ये जो हो रहा है डेमोक्रेसी के विरोध में हो रहा है, और डेमोक्रेसी के विरोध में अगर कुछ कार्य होता है सरकारी, तो हमको आवाज़ उठाना हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है। उस कर्तव्य का पालन करने के लिए इन बच्चों ने ये आवाज़ उठाई। हम कोर्ट में जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, जूनियर लॉयर्स तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में कल मेंशन करेंगे। सलमान खुर्शीद का कहना है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े हैं। खुर्रम शहजाद, पूरी रात हमने देखा कि किस तरह से तलबा पर लाठीचार्ज किया गया और पुलिस की तरफ से कैंपस में जबरन घुसने की कोशिश की गई। हमने प्रॉक्टर से भी बातचीत की और जो इंतजामिया है जामिया की, उनसे भी बातचीत की। उनकी तरफ से लगातार यही सवाल उठाया गया कि पुलिस को आखिर किसने इजाजत दी थी कैंपस में दाखिल होने की। अब उसके बाद ये खबर आई कि तातीलात का ऐलान जामिया में कर दिया गया है। अब तलबा अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। आज सुबह से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या इस हवाले से जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक जो हालात है वो कहना चाहिए कि उसमें संगीनी है और अभी तक जो है यहाँ पर नॉर्मल हालात नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कैंपस में कुछ बड़ी तादाद में अभी भी पुलिस तैनात है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं और हम अपनी न्यूज़ 18 के जानिब से अपील करना चाहेंगे कि किसी तरह की अफवाह पर तवज्जो न दी जाए। अभी तक किसी तरह की कैजुअल्टी की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जो तमाम तलबा को जो इंजर्ड थे जी, उनको वो रात में उनको रिहा कर दिया गया था। उनको सबको अपोलो अस्पताल ले जाया गया है जी। अभी कितने तलबा हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल कराए गए हैं इलाज के लिए, जिनकी हालत नाजुक है? खुर्रम शहजाद, देखिए 28 और तकरीबन 50 तलबा थे जिनको डिटेन किया गया था, लेकिन उससे पहले इंजर्ड तलबा थे 51। उनको होली फैमिली ले जाया गया था, जिसमें ज्यादातर को छोटी मोटी चोटें आई थी, डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि काफी तलबा हैं, 2-3 तलबा हैं जिनको ब्रेन हैमरेज टाइप की दिक्कत है। अपोलो में उनका इलाज किया जा रहा है। तो अभी जो है हालात थोड़े कशीदा हैं। हालांकि ट्रैफिक को यहाँ पर नॉर्मल कर दिया गया है, लेकिन पुलिस फोर्स मौजूद है। अब इस मामले में ये मांग की जा रही है कि इस मामले की जो है हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और आवाज उठना जायज भी है, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टल में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर पुलिस ने सीधे तौर पर लाठीचार्ज किया, वो बड़ा ही कहना चाहिए भयावह कदम था जी। जाहिर सी बात, और इसीलिए पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। खुर्रम, ये बताइएगा, हॉस्टल को खाली कर रहे हैं तलबा और अपना अपना सामान लेकर निकल रहे हैं। इस बीच पुलिस का भी पहरा है, आपने बताया। ऐसे भी कुछ तलबा ऐसे हैं जो बाहर थे और वो अपने सामानों को लेने के लिए हॉस्टल में जा रहे हैं, जिसका रद्देमल एक बच्ची का हमने देखा, वो रो रही थी। उसकी तरफ से कहा गया कि जो बर्बरियत की गई है पुलिस की तरफ से, उन्होंने इंतहा पार कर दी और हमारा एग्जाम था जो कि मुअत्तल हो गया है, आज मेरा पेपर होने वाला था। ऐसे में क्या पुलिस की तरफ से या फिर जामिया इंतजामिया की तरफ से कोई सपोर्ट है तलबा को कि वो अंदर जाएं और अपना सामान उठाएं बगैर किसी डर के? देखिए, जामिया के प्रॉक्टर वसीम अहमद वो खुद हर हॉस्टल में गए थे, लाइब्रेरी में गए थे रांची में, और उन्होंने वहां से बच्चों को दिलासा दिया और वहां से उनको निकालने की कोशिश की। तो अभी कैंपस के अंदर हालात नॉर्मल हो गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह बयान आ गया है कि उनकी तरफ से किसी तरह की इजाजत पुलिस को कैंपस में दाखिल होने की नहीं दी गई थी।
क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि अगर जो तलबा तालिबात हैं, कोई भी है, अगर हालात खराब होते हैं तो अपने घर में जाएंगे, अपने हॉस्टल में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, तो ऐसे में अगर पुलिस वहां पर भी लाठीचार्ज करेगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे। ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि वहां से पुलिस ने उनको निकाला और हाथ ऊपर उठा करके उसकी परेड कराई। ये जिसकी वजह से पुलिस कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर किसके कहने पर इस तरह का पूरा एक्शन लिया गया। कैंपस के अंदर तक जा करके तलबा के साथ मारपीट की गई। एक बड़ा सवाल है, अगर कुछ उपद्रवी लोग भी थे तो उनको पकड़ा गया, और जो लोग जो अब तक जितने भी लोग को छोड़ा गया है उनमें ज्यादातर तलबा हैं जिनको लाइब्रेरी वगैरह से उठाकर ले जाया गया था। इसी वजह से पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और उन पर भी सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन हालात अभी तक कंट्रोल में है। लेकिन जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, लोगों से अपील है कि उस पर ध्यान न दें। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में गुस्से का माहौल है और आज भी इस तरह के इम्कान जरूर हैं कि यहाँ पर फिर से जो है प्रोटेस्ट हो सकता है। जी, तो बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। तो कई तलबा हैं जिनकी हालत नाजुक है, जिन्हें अपोलो अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जेर इलाज है। और इस बीच दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है इस पूरे वाक़े को लेकर। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि एहतजाजी तलबा के साथ दिल्ली सरकार, मरकजी हुकूमत की गंदी सियासत है ये, और पुलिस की कार्रवाई की जाँच जरूरी है। तो इस वक्त की खबर आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के नायब वजीर आला हैं, उन्होंने ट्वीट किया है दिल्ली में जामिया के तलबा पर जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जांच जरूरी है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एहतजाजी तलबा के साथ दिल्ली सरकार है और मरकजी हुकूमत की गंदी सियासत लगातार जारी है। कल से ही हमने देखा जब ये एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ, उस वक्त से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। इल्जामात और जवाब इल्जामात का सिलसिला अभी जारी रहा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हवा दे रही है इस पूरे मामले को, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये तमाम शह दिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने हालात का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। पर कल देर रात जिस तरह से बाकायदा हंगामा बरपा है जामिया इलाके में और मथुरा रोड पर, जिस तरह से हंगामा बरपा, उसका असर ही आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियों में जिस तरह से आग लगाई गई और आग लगाने की वजह से यहाँ पर कई गाड़ियाँ यहाँ पर जलकर राख हो गई और यहाँ पर ट्रैफिक पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिला। सिर्फ एक गाड़ियों की बात नहीं करें बल्कि कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर जला करके राख कर दिया गया। हालांकि जो हंगामा कल देर रात तक चलता रहा और जामिया मिलिया इस्लामिया के विश्वविद्यालय के जो संगठन है उसके साथ साथ जेएनयू का भी छात्र संगठन इस मामले पर आ गया और कल देर रात तक पुलिस मुख्यालय पर बाकायदा वहाँ पर काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। लिहाजा आज इस मामले को ध्यान में रख के कहा जा सकता है कि आज दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्क होगी और इस मामले में कल जिस तरह से हंगामा काटा गया है, जिस तरह से काफ़ी छात्रों ने आगजनी की और सड़कों पर हंगामा किया है, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, तो हो सकता है कि इस मामले पर जल्द ही दिल्ली पुलिस कार्रवाई करते हुए इस पर कुछ नए एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18।